सचिव बेईमान है, मंशा ठीक नहीं है, तो उसका असर नीचे तक आता है, नीचे तक आता है। आज आप लोग समझ ही रहे हो, डायरेक्ट आईएएस कभी बेईमानी नहीं करता था, डायरेक्ट पीसीएस कभी बेईमानी नहीं करता था। और आज तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहली पोस्टिंग में ही बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत मांगने लगते हैं, मांगने लगते हैं। तो भ्रष्टाचार तो फिर ऊपर से नीचे पनप जाएगा। जब हमारा सचिव बेईमान हो जाएगा तो हमारे सचिव भी बेईमान हो जाएंगे, समितियों के सचिव। लेकिन समितियों के सचिव बहुत ठीक हैं, थोड़ी बहुत हो सकता है गलती कर रहे हो, लेकिन इनसे बड़ा बेईमान कोई भी नहीं है। बताइए, कब्जा करना चाहते हैं, हर चीज पर कब्जा, अब सहकारिता पर भी कब्जा करना चाहते हैं और बेईमानी से। बताइए, ये तो सहकारिता आंदोलन तो गरीबों को, जिनके पास साधन नहीं है, वो इस सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए, जिस पर छोटा छोटा किसान मेंबर होना चाहिए, जिसके पास साधन नहीं है, वो ही उसमें चुन के आना चाहिए। लेकिन ये सूची कहां से आती है? ऊपर से, और उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो यही चुन के आना चाहिए। और जब भी मेंबर भी नहीं, डेलीगेट भी नहीं, और कभी कभी हमारे याद साहब की मजबूरी हो जाती है कि सरकार का दबाव है, मंत्री का दबाव है, दबाव है। लेकिन दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कानून भी तो है, संविधान भी तो है, लेकिन ये सरकार न तो कानून को मानती है, न तो संविधान को मानती है। जबकि और समाजवादी भी तो एक समाजवादी एक विचारधारा ही नहीं है, एक आंदोलन है। तो हम तो कहेंगे ये समाजवादी आंदोलन ऐसा आंदोलन है, अगर समाजवादियों से अगर कहीं पर भी कोई लड़ेगा और समाजवादी अगर, वैसे तो थोड़ी शिथिलता है समाजवादियों में, इसीलिए चलाया गया था। इसकी मंशा यही थी कि जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको सोसाइटियों के द्वारा और जिला सहकारी बैंक के द्वारा सस्ते दर पर उनकी आवश्यकता पर उनको लोन दिलाया जाए। खाद बीज से लेकर के सभी जितने भी किसानों से संबंधित हैं, बुनकरों से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जाए। उसके पीछे सरकार की भी यही मंशा रही है। लेकिन बीच बीच में इस सहकारिता आंदोलन को बहुत झटके भी लगे। लेकिन जब जब समाजवादियों के हाथ में सरकार आई, तो इस सहकारिता आंदोलन के द्वारा और इस सहकारिता को मजबूत भी किया गया और किसानों को सुविधाएं भी दी गई। आपको याद होगा कि जब नेताजी सबसे पहले सहकारिता मंत्री जब बने,
तब ये सहकारिता, उससे पहले सहकारिता सचिवों के झोले में रहता था, कहीं पर भी कोई सोसाइटी नहीं होती थी जब। लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस संकट को अभी तक दूर नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद भी इटावा में जब तक हम लोगों के हाथों में जब तक इसकी बागडोर आई है तो इटावा जनपद में खाद की कमी कभी पड़ी नहीं है। और जब हम लोग सरकार में रहे तब तो